देखो हम लोग नया चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक का सेकंड लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट चैप्टर, ठीक, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो सबसे पहले तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। संरचना क्या हो जाएगा? ROH। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप फिनॉल के लिए क्या होता है? इसके लिए भी OH ही होगा, ठीक, इसी का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। और संरचना इसका होता है अगर सूत्र में के रूप में C6H5OH या बेंजीन के साथ OH, ठीक है। ईथर का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O का दोनों तरफ, ठीक है। तो उसको सिंगल के फॉर्म में R1 R2। अब ये जो R1 R2 है, ये R1 बराबर R2 भी हो सकता है या नहीं भी बराबर हो सकता है। R1 नॉट इक्वल टू R2। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ CH3 दोनों हो सकता है या इधर CH3 इधर C2H5 नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव आता है, देखा होगा कोई अगर ऑब्जेक्टिव बनाता है तो ये ऑब्जेक्टिव ये वाला भी पूछा हुआ फिनॉल का सूत्र क्या होता है। अब ऑब्जेक्टिव में C6H5OH C6H4OH2 ऐसा करके बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? C6H5OH। अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप पूछता है कि अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह क्या है। फंक्शनल ग्रुप का हिंदी क्या होता है? अभिक्रियाशील समूह। क्या है अभिक्रियाशील? क्या है? OH, ठीक है। अब अल्कोहल बनता कैसे है इसको देखो। अल्कोहल बनता है एल्केन से। एल्केन में से हम लोग क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ये अल्काइल बन जाएगा। अल्काइल में हम लोग क्या करते हैं? OH ग्रुप को जोड़ देते हैं, ठीक है। इस OH ग्रुप को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में लिख सकते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? RH, ठीक। उससे हम लोग क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, फिर क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड R। अल्काइल को किससे सूचित करेंगे? R से। इसी R में हम लोग क्या करते हैं? OH को जोड़ना है। OH को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? ROH। ये वही अल्कोहल। ये जो R है यहाँ पे ये एलिफैटिक या साइक्लिक ग्रुप का है, मतलब यहाँ पे बेंजीन नहीं जोड़ सकते हो। अगर बेंजीन जोड़ देंगे तो फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण तुम अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। R की जगह मान लो हम ले लेते हैं C2H5। इसी को लिखा जाता है C2H6। इसी का नाम है इथेन। उसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन निकल के क्या हो जाएगा? C2H5। इसका नाम हो जाएगा इथाइल। अब इसमें क्या करना है? OH को जोड़ देना। OH को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? C2H5OH। इसका क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल। और यही है मेरा अल्कोहल। यहाँ तक आया समझ में? इसमें से कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। ऐसे पूछेगा इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो बता दोगे? अब इथेनॉल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2OH। अब ऐसा नहीं कि सर अब ये क्या है वो क्या, दोनों में कार्बन का संख्या सेम ही है। यहाँ पे 2 कार्बन है, C2H5 5 ही है, बस लिखने का तरीका बदल गया। इसी को हम लोग अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके यहाँ OH नहीं, ये दूसरा OH, ये प्रोपेनॉल हो गया। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ऐसे। ये भी इथेनॉल ही है। तो किसी भी रूप में ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछ सकते हैं, लिख लो इस पे। ये तो एग्जाम में आया हुआ है फिनॉल का। पीला वाला बुक में देखना मेरा वाला, उसमें है ये वाला। नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा।
ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, दो ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अल्कोहल फिनोल ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो स्टूडेंट नहीं आ रहा कल ग्रुप में भेज दिए थे, लिंक मिला था ना, जो नहीं आ रहा है उसको शेयर कर देगा, जो भी दोस्त लोग हैं पढ़ना चाहता है भेज देगा। ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे पूरा, ये दो चैप्टर के बाद फिर पढ़ा देंगे। इसका वीडियो 11:30 बजे मिल जाएगा लाइव। और इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है उसको बोल देना 9 से 10 स्टार्ट होगा रात में। ऐसे क्या करा, पिछले साल 10 से 11 लाइव क्लास चलता था रात में। नहीं प्रियांश से तो आता था। जो लिखा हुआ एक बार पढ़ लो उसको, कोई दिक्कत है नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। टाइम मार रहा है हो गया। आगे बढ़े। देखो फिनॉल, फिनॉल कैसे बनता है? बेंजीन से। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम लोग? ये क्या हो जाएगा? C6H5। इसी में हम लोग क्या जोड़ देंगे? ठीक है, दोनों सिंगल बॉन्ड है इसलिए जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? या तो ऐसे लिखो या
C6H5OH। ठीक है, तो क्या हुआ, सिंपल बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो फिनाइल बन गया C6H5, उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे OH, तो क्या बन जाएगा फिनॉल। फिनॉल और फेनिल में अंतर है, ठीक है, उसका होता है C6H5 और उसका होता है C6H5 बेंजीन के ऊपर OH। देखो एल्कोहल एवं फिनॉल के प्रकार देखते हैं, बहुत सारा प्रकार है, मतलब कार्बन के संकरण से जुड़ने के आधार पर भी है, उसके बाद तुम्हारा OH समूह के संख्या के आधार पर भी है। अब दोनों में देखेंगे क्या अंतर है। सबसे पहले देखते हैं कि संख्या के आधार पर, तो इसमें तीन प्रकार इसका होता है, एक होता है मोनोहाइड्रेट, एक होता है डाइहाइड्रेट और एक होता है ट्राइहाइड्रेट। ठीक है, मोनो मतलब होता है एक और हाइड्रेट मतलब हाइड्रोक्सी समूह, यानी कि जिसमें एक OH समूह जुड़ा होगा किसी कार्बनिक यौगिक में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोनोहाइड्रेट। जैसे CH3OH, C2H5OH, या इसी तरह से CH3 CH2 CH2OH, या इस प्रकार से भी साइक्लो ग्रुप है उसमें OH, या फिनॉल का भी ग्रुप अगर है, फिनॉल भी एक प्रकार का हाइड्रोक्सी एल्कोहल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब वैसा OH समूह, सॉरी वैसा एल्कोहलिक समूह या एल्कोहलिक यौगिक जिसमें एक ही OH समूह जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोनोहाइड्रेट। ठीक है, एक बार इसको लिख लो फिर आगे। ऐसे ही पढ़ा दे ठीक है, कि मतलब पहले लिख लोगे फिर समझा देंगे, वैसे ठीक है, ये ना ठीक है, हम लोग को आदत हो गया वैसे, तो जैसे ही पढ़ाइए पढ़ लेना, 1 महीना तो आपको झेलना है, उसके बाद आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। साथ रहोगे तो जल्दी मंजिल तक पहुंचा देंगे, नहीं साथ रहोगे तो तुम अपने रास्ते हो अपने रास्ते। एक्चुअली क्या कि तुम लोग को इस उम्र में अनुभव तो है नहीं आगे की जिंदगी का, और वैसा कोई गाइड करने वाला अनुभवी इंसान मिलता नहीं है जल्दी, इस कारण से क्या होता है बहुत गोल गोल चक्कर में भटकते रहते हैं। लक्ष्य निश्चित है कहाँ जाना है, लेकिन ये नहीं पता वहां पहुंचना कैसे। वही अगर हम साथ दे देते हैं, समझा देंगे, बता देंगे, चल लोगे अगर 2-3 साल, 2-3 साल तो छोड़ो, मतलब एग्जाम के बाद ही बात मान लोगे तो पहुंच जाओगे, रास्ता बता देंगे गाड़ी चलाते हुए।
और अपने मन से करोगे तो फिर जो सही लगेगा वही करोगे, पता चला वो सही नहीं होता। चार बार पेन तुम लोग बदलती हो, 4 रंग का अलग अलग। एक ही रंग का पेन से लिखो ना वही लिखाता है, दिमाग में लिखो ना रंग बदल रहे हैं। नोट सुंदर बनाने से ऐसा थोड़ी ना होता कि ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है। नोट्स अच्छा लोग इसलिए बनाता है कि बाद में रिवीजन करने में मजा आए, बोरियत फील नहीं हो। हीरो हीरोइन सबको देखता है, प्रमोशन करने जाता है, एक ही फिल्म का 4 जगह एक ही बात बोलेगा, लेकिन हर बार मजा आता है उसको देखने में। काहे? हर बार लेकिन मेकअप अलग अलग करके जाएगा, ड्रेस अलग अलग पहन के जाएगा। ऐसा नहीं कि होना है सर चलना है, हाँ आ रहे हैं चलो चले, पहुंच गया कुन्नू कपड़ा पहन के। खैर उन लोग तो शाहरुख खान कुछ पहन के चला जाएगा, लेकिन फिर भी ऑलवेज बी मेंटेन। लिखिए आगे बढ़े। बगल वाला से डाइहाइड्रिक, अब तो अपने से भी कर लोगे। डाइहाइड्रिक मतलब ठीक है। इसी तरह से इसको फिनॉल में भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको कैटेकॉल कहा जाता है और इसको ग्लाइकोल। तीन समूह अगर होगा तो OH की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो कैसे डालेंगे? CH2OH, कार्बन का बंधन भी ध्यान रखना है, CHOH और फिर CH2OH। ठीक है, इसका नाम है ग्लिसरॉल। ठीक, और एक समूह होता है इसमें यौगिक का OH, OH और OH। इसमें कितना है? 3। इसको हम लोग बोलते हैं पायरोगेलॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोगेलॉल। ठीक है, इसको तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी ट्राइहाइड्रिक है, यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो, एक यहाँ। ये भी ट्राइहाइड्रिक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जिसमें 2 अगर OH समूह रहेगा वो हो जाएगा डाई। डाई मतलब 2, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH। ठीक है, और ट्राइहाइड्रिक मतलब ट्राई मतलब 3 और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो OH 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 बेंजीन में भी सेम अटैच कर सकते हो, उसी तरह से ऊपर भी। ठीक है, ऊपर में भी 2 को, एक का नाम है कैटेकॉल और एक का नाम है पायरोगेलॉल। अब सेकेंड टाइप है OH के पोजीशन के आधार पर कार्बन से आबंधित, मतलब OH जुड़ा हुआ है लेकिन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन किस प्रकार से उससे जुड़ा हुआ है उसी के आधार पर हम लोग इसका प्रकार देखेंगे। तो कार्बन किसी भी OH से 2 तरीके से जुड़ता है। पहला कि जब कार्बन पर sp3 संकरण हो और तब OH से जुड़ रहा हो, तो वो आएगा तुम्हारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन जब तुम्हारा जो कार्बन है वो sp2 संकरित हो, क्या हो? sp2 संकरित हो और उससे OH जुड़ रहा हो, तो उसका प्रकार चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब क्या होगा उसको आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम लोग सिंपल देख रहे हैं जिस पर कार्बन पर sp3 है। तो हम लोग देखो ये
प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का कंसेप्ट पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन वहां हम लोग डायरेक्ट पढ़ते थे। ठीक है, डायरेक्ट क्या है कि जिस फंक्शनल ग्रुप से जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, यही उसका डिग्री बताता था। मतलब क्या हुआ कि मेरे कहने का मतलब है कि जैसे किस कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, मान लो कि OH ही जुड़ा है, तो ये तुम्हारा कोई डिग्री नहीं है। ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है ये इसका डिग्री बताता है। मतलब ये OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हुआ 1 डिग्री। ये क्या हुआ 1 डिग्री। अब यही अगर 2 कार्बन से जुड़ गया तो 2 डिग्री अल्कोहल, यही अगर 3 कार्बन से जुड़ गया यही हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब इससे हमको मतलब है कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। समझ में? डायरेक्ट OH जिससे जुड़ा है उससे मतलब नहीं हमको, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। जैसे मान लो ये कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है। भले यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ा है, लेकिन ये जो OH है ये OH इससे जुड़ा है, और ये जो OH है ये इस कार्बन से जुड़ा है, और ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, फिर ये 3 से जुड़ा है, हमको उससे मतलब नहीं। ये कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया? 1 डिग्री। बात समझ में आया? ठीक है, इसी के आधार पे यहाँ पर है तुम्हारा। तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि CH3OH। ठीक है? नहीं, गलत है। ये CH3OH नहीं होगा, ये कोई डिग्री नहीं है, ये एक नॉर्मल है। हाँ, क्या होगा? CH3 CH2OH। बात समझ में आया? ये तुम्हारा होगा प्राइमरी, क्योंकि मान लो ऐसे करके इसको लिखो तब ज्यादा समझ में। तो ये जो OH है वो इस कार्बन से जुड़ा है, और ये जो कार्बन है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री। ठीक है, अब 2 डिग्री क्या होगा? C2H5। इस तरीके से ये OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है, ये तो इससे जुड़ा, और ये फिर इससे जुड़ा और इससे जुड़ा। जब तुम इसको ओपन स्ट्रक्चर करोगे तब तुमको दिख जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये तुम्हारा कौन सा डिग्री हो गया? 2 डिग्री। ये 2 डिग्री, 2 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, या सेकेंडरी अल्कोहल, या उसको सेक अल्कोहल भी लिखा जाता है। सेकेंडरी का मतलब ही होता है उसमें जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तृतीयक मतलब 3 डिग्री, यानी कि TERT अल्कोहल, उसको ऐसे लिखते हैं TERT, टर्सरी। मतलब क्या हुआ? CH3 CH। अब ये जो OH है वो इस कार्बन से जुड़ा है, और ये जो कार्बन है ये कितने से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको टर्सरी। और सेम चीज तुम्हारा ये चीज फिनॉल में भी तुम कर सकते हो। ठीक है, फिनॉल में क्या होगा? हाँ, तुम एक कंसेप्ट पे तुम ध्यान दो, इसमें तुम किसी भी OH समूह का अगर हम डिग्री निकाल रहे हैं जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वह sp3 संकृत है। ठीक है, देखो यहाँ अब sp3 कैसे पता करेंगे? sp3 S कितना लिए हैं? 1, P कितना लिए? 3, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 4। एक sp का, एक S का, P का 3, टोटल कितना हो गया? 4 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड हमको दिखना चाहिए फिलहाल। 1 2 3 4 उससे जुड़ा है ना? ये कौन सा संकृत हो गया? sp3। कौन सा संकृत है? sp3। कहीं भी देख लो, इसका भी देख लो, ये भी तुमको sp3 दिखेगा। ये हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ा हुआ, इस हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे लिखेंगे। हाँ, ये हाइड्रोजन ऐसे यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ऐसे करके कितना sp3 हुआ? ये भी sp3 होगा। तो मतलब इसमें बहुत ही छोटा सा डीप कंसेप्ट है कि इसमें जितना भी हम लोग संकरण लेंगे वो sp3 कार्बन से जुड़ा होगा OH समूह। अगर sp2 कार्बन से जुड़ा होगा तब उसका क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे, उसका क्या नाम होगा।
इसको तुम लोग फिनॉल के भी हिसाब से लिख सकते हो। फिनॉल बेंजीन समूह में प्राइमरी है, अरे यहाँ कार्बन है ना, यहाँ तो कार्बन है ना कॉर्नर पे। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही ना होता है, एक डबल बॉन्ड छोड़ के होगा। इसी को ना हम लोग बाद में रिंग बना देते हैं, समझ में आया। इसी को हम लोग बाद में रिंग बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। यही हो गया तुम्हारा बेंजीन। तो जितना कॉर्नर दिख रहा है सभी कॉर्नर पे क्या है, कार्बन है। तो ये तुम्हारा प्राइमरी हो गया। इस OH से ये जो कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये हो गया प्राइमरी। ये OH इससे जुड़ा और ये यहाँ जुड़ा, प्राइमरी हो गया। इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं CH CH3 OH। देखो एक कार्बन यहाँ पे भी होगा ना। तो इस ये OH इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, सेकेंडरी। इसी तरह से अगर हम लोग तृतीयक की बात करेंगे, CH3 होगा, ये भी तुम्हारा क्या, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तृतीयक OH होगा। तो इस तरीके से हम लोग बेंजीन के साथ भी और एलिफेटिक दोनों में देख लिए कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक किसे कहते हैं और कैसे उसको लिखते हैं, क्या होता है, पहचान लोगे। क्योंकि इसका भी आगे काम पड़ेगा। फिर नहीं बोलना कि सर ये प्राथमिक एल्कोहल, वहां रिएक्शन सब होगा कि प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया इसे कराने पर ये प्राप्त होता है, कीटोन के अपघटन के फलस्वरूप हमको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। इस तरीके से वहां पर रिएक्शन सब है। अब वहां द्वितीयक अल्कोहल क्या है ये हमको पता नहीं, तो कैसे लिखोगे, फिर नहीं समझ में आएगा। हम तो खुद बहुत बेसिक से उठाते हैं कि तुमको लास्ट तक जाते जाते एकदम समझ में आ जाए सब कुछ। अब पहला ही 2-3 क्लास मिस कर देते हो, इस कारण से आगे दिक्कत होता है। ये सब तो हम लोग चैप्टर एनसीईआरटी में भी है, फुल एनसीईआरटी बेस्ड ही चलता है, एनसीईआरटी में भी है, और वैसे भी हम बेसिक पहले बता ही देते हैं। लिख लो इसको, आगे अब कल देखते हैं। उठो।